बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया खबर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान मिस्टर 420 हैं, सवालिया निशान के समझ लो, और शेख रशीद को रंदा फिरने लगा है। ये दोनों मामला क्या हैं, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान नियाजी, जो कि लाहौर के दो ज़मान पार्क के अंदर क्या कहते हैं, डेरा आगे बैठा है, मल मार के बैठा है, या यूं कह ले कि दाल आगे बैठा है, चोर चाल खेड़ता पे है, जो आप इसको दिल करता नाम दे लें, भाइन जिहड़े ने लंगड़ी टैन खेड़ते हैं एक कमरे जो दूजे कमरे दिकर, वो सारा जो टोपी ड्रामा है उसकी वजह से जो बाहर एक सीन चल रहा है ना, झिंगा लाला हुम वाला, वो मैंने एक्चुअली आज पता किया और एग्जैक्ट मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से मैं नंबर्स हासिल कर सकूं कि वहाँ पर कितने लोग आते हैं और वहाँ पर सूरत हाल एक्चुअल क्या होती है। मैं आपसे अर्ज करूं कि ज़मान पार्क का जो इलाका है उसमें इमरान अहमद खान नैज साहब ने हुक्म दिया हुआ है तमाम MPs को कि भाइन इत्थे बाहर कैंप लाओ और इन कैंप्स में आप बंदे लेकर आए। अच्छा, वो जाहिर है कि वो लाहौर के MPs वगैरह ला सकते हैं, बाहर तो नहीं बंदे आ सकते ना। तो लाहौर के जो MPs हैं वो तो सर मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त वहां पर रूटीन में 4 MPs हैं जो वहां पर चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक का नाम है जी मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल जो है वो पहले कुर्सियां सीधियां की करते सन, यानी जरा थोड़ा जा वर्कर टाइप काम करते थे। वैसे ये बंदे अच्छे हैं, मैं आपसे अर्ज करूं, ये एक रीजनेबल जो है वो करेक्टर है। तरीके इंसाफ के अंदर को थोड़ा बहुत अगर कोई रीजनेबल करेक्टर है तो लाहौर में तो ये मियां असलम इकबाल साहब है। अच्छा, मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो जरा हो गया अब इंचार्ज टाइप, जो सीनियर मिनिस्टर बने ना भाइन, उसके बाद से उन्होंने कहा जी मैं हूं जरा थोड़ा सीनियर कैडर च आ गया, वाल मेरे चिट्टे हो गए भाजी, हूँ मैं नहीं जी कैंप को बुलाना, हूँ मैं हिसाब लवांगा। लिहाजा वो अब निकलते हैं शाम को और जाके देखते हैं कि कैंप कितने बंदे बैठे ने। उसके बाद खुद अपने उन्होंने कैंप कोई नहीं लगाया हुआ, ये बता दूं। फिर दूसरा शख्सियत है एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, मुराद राज साहब। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो हैं सेनेटर, इन्होंने भाइन कैंप लगाया, बंदा कोई नहीं होंदा विच। महमूद रशीद साहब ने कैंप लगाया, बंदा कोई नहीं होंदा। जो मुराद राज साहब है कैंप लगा, बंदा कोई नहीं होंदा भाइन विच। अच्छा, अब कैंप भी बहुत मुमकिन है इन्होंने किसी कैंप पर अपना नाम लिख लिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आए वहां पे एक कैंप लगा जी आजम न्याजी साहब, ये जो न्याजी अड्डे वाले नहीं है, ये आजम न्याजी साहब, ये इन्होंने वहां पे कैंप लगाया जिसमें लोग मौजूद होते हैं को 8 से 10 अफराद बताया जाता है जो कि मुलाजम है उनके अड्डे के। जाहिर है उतो जनाब उत्थे ड्यूटी कर देते इत्थे कर लेंदे, देखिए ना उन्होंने उत्थे भी खलो के आवाज़ ही मारनी है ना कि जनाब फैसलाबाद में जा रही है, रावलपिंडी जा रही है, ठीक है, ए जनाब साहिवाल जा रही है, आवाज़ ही मारनी है ना, सवारियां पानियां। इत्थे भी भाइन उही काम कर रहे हैं, लिहाजा वो इत्थे हर टाइम 8-10 जने बैठे रहते हैं और अग सेक रहे ने, या जनाब को रोटी दफ्तरों आ रही है तो मौजा लगी है। जिस तरह बंदा स्कूलों फुट नहीं जाता तो मौज लगी होंगी, इस तरह भाइन उस दफ्तरों जो ना इत्थे ड्यूटी लग गई, उत्थे आके बैठ जाते हैं। तो ये इस कैंप में बहल 8 से 10 लोग मौजूद होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, फिर खालिद गुज्जर और शबीर गुज्जर, ये लाहौर से MP इलेक्ट हुए हैं। ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो 17 जुलाई वाले उनतहा रिजाइन कर गए, उनका कैंप लगा हुआ है। वहाँ पर दिन के टाइम कोई बंदा नहीं होता सर, हाँ शाम को वहाँ पे 5, 7, 10 लोग आते हैं और बस अल्लाह खैर चल, वही जिंगा लाला हुम। उसके बाद जनाब आ जाता है कंटेनर एक लगा हुआ है वहाँ पे, बड़ा सा कंटेनर के ऊपर एक डेक लगा हुआ है, एक ड्राइवर है ਜਿਹੜਾ कंटेनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਤਰੁਨੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। कंटेनर वैसे खाली है सर, ये वसीम रामे साहब हैं जिन्होंने ये कंटेनर खिलारे आया। खवातीन की जो है अपना वहाँ पे तादाद वो शाम के टाइम आती हैं और कोशिश उनकी ये होती है किसी तरीके से वो फोटो सैशन करवाएं, अपना थोड़ा सा कोई नारे शुरे होण कि मीडिया ते आई जाण, और फिर ये भी विच दाल लाने की कोशिश कर दी है कि किसी तरीके ना असी वो ज़मान पार्क के अंदर जाके इमरान खान को अपनी झलक दिखा सकिए। यानी जाहिर है कि एक लीडर के पास जाने के लिए कारकुन आता है ना, वो पहले जो MPs रही हैं अब वो इस चक्कर में होती है कि फिर असी MP बन जाए, ये उनका हक है मतलब। लेकिन वो को 5, 7, 10 खवातीन हैं जो आती हैं। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि सुबह से लेके शाम तक या रात तक जो पीक आवर होता है ना, पीक आवर वो होता है सर यहाँ पे को 8 बजे के कोल
7 बजे तो लैके 8-9 बजे दरमियान तक पीक आर होता है, यहाँ पर वो लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं। और उस वक्त यहाँ पर कुल मिला के कोई 150 करीब बुढ़ी बंदा विच ड्राइवर विच बस अड्डे वाले विच जनाब डैक बजाने वाले सारे पा पू के तो 150 के करीब बंदा होता है। और इमरान खान की इस 150 के जो मजमा वो इकट्ठा करते हैं सर, उसके वजह से जो नहर है वो मुसलसल ब्लॉक रहती है। 2.5 घंटे तक लोग जो हैं वहाँ पर फंसे रहते हैं। कोई तकरीबन कमो बेश यानी सैकड़ों पुलिस एहलकार जो हैं वो इन 150 और एक इमरान खान की हिफाजत पर मामूर हैं। और ये जो क्या कहते हैं गाने बजाने की एक महफिल होती है, जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हर बंदा अपने अंदाज का अपना एक रंग जड़ा ना वो नवा राग नवी रागनी गा रहा होता है। वो सर उसको वो कौम को जो पढ़ रही है ना सर, वो मैं पल्ले से नहीं कह रहा, वो कौम को अब तक 1 अरब रुपए से ज़्यादा की पड़ चुकी है। ये पाकिस्तान का सरकारी खजाने से खर्चा हुआ है इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। तो एडा महंगा जड़ा ना मतलब गाना बजाना वो भाएं कभी नहीं जोया। मैं समझदा कि अब मैं क्या कहूँ, इससे आगे मैं कुछ कहूँगा तो फिर एक अमरीका तो एक बड़ी जी खतून का मैं फोन आएगा तो वो फिर मैं लेक्चर देगी, लिहाजा मैं चुप कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे शख्स को, ऐसा एक नॉन सीरियस करैक्टर जो है उसको इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और उसको शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया कि आ जरा बैठ के दहशतगर्दी के खिलाफ असी करना की तय करिए। हालांकि भाई वो तो ओदी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो तो दहशतगर्दों के खिलाफ जा ही नहीं सकते, वो तो उनका पॉलिटिकल विंग है, तो लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया था। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान ही के एक बड़े करीबी दिल के जानी शेख रशीद साहब हैं, उनको आप जानते हैं गिरफ्तार कर लिया गया हुआ है। और वो गिरफ्तारी जो है ना वो हुई है इस्लामाबाद में। पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं आसिफ जरदारी साहब, उनके बारे में उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया था। अच्छा, उस ख्यालात के इजहार के बाद वो भाई साहब पर एक एप्लीकेशन आई, उन्होंने उस एप्लीकेशन को लिया ईजी और फिर वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जनाब ये हमें नोटिस आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये नोटिस मुअत्तल मेरे को साढ़े को पेश हो। अब इन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की कि जनाब ये जो हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत हो गई है, हाई कोर्ट ने तो आर्डर किया सी, इन्होंने साढ़े परचा कटता है, लिहाजा सर ऐसे नहीं हो सकता। तो वो अदालत चले गया आज, वहाँ पर जनाब जो जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा जनाब केड़ी तौहीन अदालत हजूर, आप तो मेरे पास आए नोटिस लेके, तो नोटिस को मैंने मुअत्तल कर दिया। आपने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि जनाब FIR दर्ज होने जा रही है तो उसको रोके। तो लिहाजा क्या किस चक्कर से भाई पै गए, यानी बिस्ती जी की थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जनाब हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम नोटिस करते हैं इनको सबको, पुलिस वगैरह को भी, तो उनको बुला लिया है। अच्छा, अब उम्मीद ये बंधी, उम्मीद ये हुई है कि शेख रशीद एंड कंपनियों के सानू तो कोई रिलीफ लग जाएगा, अदालत छड़ देगी, जमानत हो जाएगी, एक मतलब उन्होंने ख्याल है कि साड़ा दा दबा लग जाएगा। लेकिन जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ना सर, उन्होंने एक FIR और दर्ज कर ली हुई है और वो हुई है कराची के मोजो के थाने के अंदर। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इन्होंने ना शेख रशीद साहब को इन्होंने मुँह ना मतलब की कवा की बजे आया, अब आप समझ ही लें, इनको पुरानी आदत है मुंह से मुगलजात बकने की ना, पुरानी आदत है और इन्होंने कभी किसी ने छिक्कू नहीं पाया। एक दफ़ा हुआ था ऐसा, ये बेनज़ीर भुट्टो साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, उस शहीदा के बारे में जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी 1993 से 1996 तक, तो उनके बारे में ये आवाज़ें कसा करते थे जब वो आती थी तो ये होते थे मुस्लिम लीग नून के साथ, ये जनाब आवाज़ें कसा करते पिंकी पिंकी करके ना। पिंकी बेनज़ीर का एक वो नाम था जो उनके वालिद साहब ने प्यार से रखा हुआ था, तो ये उनको उस तरह से यानी छिछोरी रखते करते थे। एक दफ़ा आसिफ जरदारी साहब को गुस्सा बड़ा चढ़ गया और फिर जरदारी साहब के हुक्म के ऊपर भाइन पे मुकदमा दर्ज हो गया और भाइन जड़े ना गिरफ्तार हो गए। और इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था ना सर, वो क्लाशनकोफ असले का था जो मुकदमा दर्ज हुआ था। और फिर रंधा फिलिया भाइन नूं
میں ان دنوں میں خبر اخبار میں ہوا کرتا تھا. ضیاء شاہد مرحوم جو ہیں وہ ان کی بڑی دوستی تھی شیخ رشید کے ساتھ. تو ضیاء شاہد صاحب جو ہے نا وہ جب ان سے ملنے جایا کرتے تھے تو وہاں پر واپس آ کے وہ بڑے مزے لے کے نیوز روم میں بیٹھتے تھے اور بڑے مزے لے کے بتایا کرتے تھے کہ شیخ رشید ترلے پا رہے ہاتھ جوڑیا کہ رب دا نا جے. یہ خشنود علی خان زندہ سلامت ہے. آپ ان تاڑے جو انہوں کا واقف ہے انہوں نے پوچھ لو. یہ بھی سن دسیا کرتے سن ادوں کہ شیخ رشید کہہ رہے کہ یار تیری زرداری نہ یاری خدا دا واسطہ میری جان چھڑا, میں معافی مانگنا, میں لکھ کے دین تیار ہاں, 5 انگوٹھے لان تیار ہاں, یعنی سارے ہتھا پیرا نے انگوٹھے لوا لو میرے کو, تہاڈی مہربانی, میری جان چھڑاؤ. لیکن باہر جو بیان آتا تھا ان کا وہ یہ تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, جلا کے راک کر دوں گا. اے والے بیان دندا سی اندر پائن فل ٹائم یرکے سر. اچھا اب ہوا یہ کہ انہوں نے بلاول صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ان کو ایک دفعہ یعنی جتی بھی مروائی سی. مجھے یاد ہے یہ ریلوے کے منسٹر تھے, ان کا ورکر پکڑا بھی گیا تھا. اب وہ پائن باز نہیں آئے, لہٰذا ایک مقدمہ درج ہو گیا سر کراچی کے اندر. اور اب اگر شیخ رشید صاحب یہاں سے ضمانت میں رہا جیسے ہی ہوں گے, اگر نہ بھی ہوئے تو سر ان کی اگلی جو ہے نا پرواز وہ رندہ پھرن دی تیاری پائن پوری ہے کراچی میں ہوگی. وہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ جو شباز گل کہتے ہیں نا رندہ پھیرے گا, ٹھیک ہے, وہ پائن انہوں نے اتنے پھیرے ہی پھیرے. انہوں دی وگ جڑی ہے نا اس وگ تو بغیر فوٹو پہلی باری میرا خیال لوکی دیکھن گے, کیونکہ پیپلز پارٹی والوں کو ان پر غصہ بڑا ہے. ویسے غصہ عام آدمی کو بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ جس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. لیکن وہ شریف آدمی دے نہیں سکتا حضور, وہ بیچارہ کدھر جاوے, وہ تیاں بہن والا ہے, وہ زندگی دے وچ خواتین بھی نے, ان کی زندگی جو ہے وہ معاشرے میں عزت کے ساتھ گزرتی ہے. اے بھائی دا اگا پیچھے کوئی نہیں, لہٰذا یہ جو مرضی بولتا رہتا ہے. لیکن ہوں بھائن جس طرح کا یہ پھندا پینا نا پھا پینا باقاعدہ چھکو دیتا جانا, اے بھائن بولن جوگے نہیں رہن گے. مجھے کم از کم کراچی سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں, پتہ نہیں اب آگے کیا بنتا ہے وہ دیکھتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں جو میں نے شروع میں کہا نا عمران خان مسٹر 420 کے نام سے مشہور ہو گئے, سوالیہ نشان ڈال لیں, احتیاطاً ڈال لیں, ویسے وہ ہے میری نظر جو ہی. لیکن وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھائی جڑے نا انہوں نے پہلے اعلان کیتا کہ جتنے بھی آپ ضمنی انتخابات ہوں گے سب پہ عمران خان لڑے گا, تہاڈے لیے میں کلہ ہی کافی. بڑا ایک جو ہے انہوں نے مولے جٹ والا سٹائل اپنایا. ہوا یہ کہ جناب NA193 پہ ان کے MNA تھے جعفر لغاری صاحب, ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں اس میں ایک کریکشن کر دوں, وہاں پر میں نے کل جو ولاگ کیا تھا اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں ہو گئی ہوئی ہیں. میری اطلاع ذرا میں مطلب لیٹ اپڈیٹ ہوا ہوں تو میں تھوڑا سا اس پہ کریکشن کر دینا چاہتا ہوں. وہاں پر جو گورچانی صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بار الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. پچھلی باری ان کو نون لیگ کی ٹکٹ ملی تھی, انہوں نے واپس کر دی تھی اور وہ جیپ کے نشان پر لڑے تھے. اب وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں سے جو پیپلز پارٹی کی امیدوار ہوتی تھی پچھلی بار, ان کا نام تھا شازیہ عابد, وہ اس بار الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی. نون لیگ کی ٹکٹ جو ہے وہ اویس لغاری کے صاحبزادے جو ہیں ان کو ملی ہوئی ہے اور وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے عمران خان سی بھائی نے کاغذ لے لے واپس اور اب وہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اویس محسن لغاری صاحب. تو اتوں بھائی نے کاغذ واپس لیتے. آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو 33 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں 16 مارچ کو ضمنی, ان سے بھی میں الیکشن نہیں لڑوں گا, پرانے امیدوار اپنے کاغذ جمع کرا دیں. اچھا اب یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, مطلب یہ سوچنے کی بات ہے. یہ اس لیے کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ٹیرین کے حوالے سے جو ایک کیس چل رہا ہے جس کی 9 فروری کو سماعت ہے, اس میں انہوں نے ایک جواب داخل کیا ہوا ہے کہ جناب یہ تو فورم ہی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر آپ پراپر طریقے سے میرا کیس سن سکیں. یہ تو فورم وہ ہوگا کہ میں جس لیے الیکشن لڑنا نکلاں گا اس لیے کوئی مخالف میرا کاغذ چیلنج کرے گا, اتنے پائن نے گفتگو ہو سکتی کہ ٹیرین میری تھی ہے کہ نہیں ہے. ان کے جواب کا عوامی مطلب یہ تھا. اب الیکشن پائن آ گئے, لڑنے سن کہ ہوتے تھے پائن باقاعدہ چیلنج ہو جائے گا. تو میں کہ تو پھر ہوتے یہی جو ہے ایفیڈیوٹ جو ٹیرین کے حوالے سے دیا ہوا ہے لوگ وہاں پہ چیلنج کر دیں گے تو اس لیے میں کی کروں گا. نااہلی کا خطرہ تھا, اس لیے پائن نے نا کاغذ لے لیے واپس کہ فی الحال تو ڈنگ ٹپانا, جس لیے جنرل الیکشن آئے گا پھر ویکھی جائے گی. فی الحال ڈنگ ٹپاڑ لی پائن نے لینے کاغذ واپس. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ 420 چل نہیں سکتی. اب
9 फरवरी तारीख फिक्स हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लार्जर बेंच वहाँ पे बन रहा है, और टेरियन इनकी बेटी है या इनकी बेटी नहीं है, ये इस बारे में सीधा जवाब नहीं दे रहे। अब वो मुख्तलिफ जो है ना चीज कानूनी चहमगोइयाँ उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि छुपा जाना नहीं है। 420 इनकी अब इस बार आश्कार होनी है। मैं इससे पहले व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि एनु भाईनू ना हर हवाले नाल लित्र पोला इसका मुकम्मल होगा, इसलिए कि इन्होंने किसी की मतलब ना इज्जत की है, ना ख्याल रखा है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया, किसी की भी। जिन्होंने इनको बाकायदा यानी इस हाल तक पहुंचाया ना, उन्होंने भी नहीं की थी स्टैबलिशमेंट, ठीक है। तो पाए ने हुण इन्हां ते बाकायदा जिहड़ा ना हथ साफ करने का टाइम आ गया है। आप नोट करें कि इमरान खान का इमेज ये था कि मिस्टर क्लीन है, बेईमान नहीं है, और जो बात करता है पूरी करता है। तीनों भाइन दे जिहड़े इमेजेस ने ना वो हुण तिकर यानी क्या कहते हैं गंदी नाली में बह चुके हैं। अब वो भाई साहब जो हैं वो बाकी सियासतदानों की साफ में खड़े हैं, जैसा कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाकी सियासतदानों के बारे में झूठा सच्चा जो भी प्रोपेगेंडा किया सी, ਇਹਦੇ बारे भी वो सारी चीज़ां हो चुकी हैं। लिहाजा अब चीज़ बैलेंस हो गई है। तो भाई जे उन्होंने रगड़े खाधे तो तू को तो नहीं उतरिया बाऊ, रगड़ा तो बड़ा लगना है, और फिर रगड़े तो रगड़ा बस काम जरा ना उस पासे टुर पिया से। तो इमरान खान की बचत मैनू लगती नहीं पई, और चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं आसमान तक जाती। याद रखिएगा कि अभी सिर्फ 3 फरवरी है, 12 फरवरी में अभी 9 दिन बाकी हैं, तो पता नहीं की हो जाना। बाकी जो होगा वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।